हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर 8वां चल रहा है, आज शुरू हुआ है। इसका नाम है चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ। पहला है हमारा चुंबक। तो वह पदार्थ जो लोहा मतलब Fe, कोबाल्ट, कोबाल्ट का मतलब Co और निकिल, निकिल का मतलब Ni, ऐसा पदार्थ जो लोहा को, कोबाल्ट को और निकिल को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे, वह पदार्थ चुंबक कहलाता है। समझ भाई, क्या कहलाता है? चुंबक। तो चुंबक की परिभाषा क्या होगी? वह पदार्थ जो लोहा, लोहा को Fe कहते हैं, कोबाल्ट CO, C बड़ा बनाएगा और वो छोटा बनेगा, कोबाल्ट, निकिल Ni को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती हैं, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं, करने का गुण रखते हैं, चुंबक कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। चुंबक कहलाते हैं, ठीक। इन पदार्थों सुने, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को, कौन कौन से पदार्थ हैं? इन पदार्थों को जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। समझ में बात आ रही है? इन पदार्थों को जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हो गए? लोहा, कोबाल्ट, निकिल, है ना? उधर कौन, उदाहरण हो गया इसका, चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण हो गया लोहा, Fe, कोबाल्ट, चलिए लिखाइए आदि। उदाहरण हो गया लोहा, कोबाल्ट और निकिल, ठीक है। आगे सुनाइए। चुंबक की ओर आकर्षित होने के जो गुण है ना, उसे क्या क्या कहते हैं? उसे चुंबकीय गुण कहेंगे, है ना? उसे कहेंगे चुंबकत्व। चुंबक की ओर आकर्षित होने के गुण को क्या कहेंगे? चुंबकत्व, ठीक है। कौन से पदार्थों का? चुंबकीय पदार्थों का चुंबक की ओर आकर्षित होने के गुण को हम कहते हैं चुंबकत्व। चुंबकीय या चुंबक द्वारा, चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण, चुंबकत्व कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। समझ में आई? एक एक लाइन बताइए। जो पदार्थ है जो लोहा, कोबाल्ट, निकल को अपनी ओर आकर्षित करे वो चुंबक है, और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होंगे वो चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। लोहा, कोबाल्ट, निकल चुंबकीय पदार्थ हो गए। चुंबक द्वारा
चुंबकीय पदार्थों को यानी इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। इतना होता है। चैप्टर नंबर ये 9 है। ठीक, 9 हो गया। तो चुंबक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लिखें, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। और इसमें पृथ्वी का चुंबकत्व भी है, तो इसी में हम पढ़ लेंगे। चुंबक, चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी एक चुंबक, पृथ्वी एक चुंबक, ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी एक चुंबक, सब कुछ। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक होता है एक, और दूसरा जो है नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। और एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम जो तुमने बनाया, कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल। नाम से ही है प्राकृतिक चुंबक, मतलब प्रकृति ने बनाया होगा। प्राकृतिक चुंबक सबसे पहले तुर्की के शहर में, तुर्की का शहर था एक, तुर्की का शहर, तुर्की में एक स्थान है, ऐसे ले आपको, तुर्की में एक स्थान है, उसका नाम है मैग्नीसिया। मैग्नीसिया, मैग्नीसिया नामक स्थान पर हमें एक पत्थर मिला था सबसे पहले, और वो पत्थर जो था, उस पत्थर में लोहा, कोबाल्ट और निकेल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता था। वो पत्थर किसका गुण रखता था? लोहा, कोबाल्ट और निकेल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता था। तो जहां से ये मिला उसी के नाम पर इसका नाम मैग्नेट रखा। मैग्नीसिया स्थान था, इसलिए इसका नाम, पत्थर का नाम क्या रखा? मैग्नेट। और मैग्नेट का मतलब चुंबक, इसका नाम चुंबक रख दिया। समझ में आई बात? उन्हें पता कैसे चला कि ये पत्थर चिपकता है? बिल्कुल सही जवाब आपने पूछा। जैसे पहले जो जानवरों को चराते थे, तो उनके डंडों में नीचे लोहे की वो लगा देते हैं, पाइप लगा देते हैं, और उन्हें जब वो चलते हैं तो इसे ठक ठक इसलिए लगाते हैं कि वो लाठी जो है नीचे से खराब ना हो, जल्दी ज्यादा समय तक चले। तो वो जब ऐसे ठोक ठोक के चल रहे होंगे जमीन पे, तो उन्होंने देखा, अरे ये तो कुछ चीज हमारे लाठी से चिपक रही है। उसमें लोहा था लाठी में, तो लोहे से जो पत्थर जो चिपका, फिर उन्होंने अध्ययन किया उसका, तो उसका मैग्नेट हुआ, है ना। हाँ, बस एक ये तर्क हो सकता है ऐसा कि ऐसा हुआ होगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तुमने सवाल ऐसा पूछा ना कि पता कैसे चला तो हम थोड़ी थे वहां पे, है ना। तो बस एक अनुमानित बात बता दी कि ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल तो जो पत्थर पाया गया वो लोहा, कोबाल्ट, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करता था। ठीक, तो उसको हमने क्या कहा? मैग्नेट, उसके जगह के स्थान के हिसाब से, और इसलिए उसका नाम पड़ा चुंबक। उसका क्या नाम पड़ा? चुंबक। उसके बाद में चाइना ने उस पर अध्ययन किया और उसने ये बताया कि उसमें दिशा का गुण भी पाया जाता है उस पत्थर में। ठीक, उसके बाद खोज लिया गया और कृत्रिम चुंबक बनाए गए। फिलहाल आप ये, अच्छा एक बात बताओ, क्या मिला था हमें? पत्थर। पत्थर का कोई आकार होता है? निश्चित नहीं होता। कोई पत्थर कैसी होता है? नुकीला, कोई गोल होता है, कोई कैसे चपटा होता है, तो उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक चुंबक है उसका कोई आकार निश्चित है? नहीं निश्चित है, कैसी भी हो सकता है। तो इनका आकार निश्चित नहीं है, आकार निश्चित
नहीं है। अच्छा, आकार निश्चित नहीं है तो इनके चुंबकीय गुण भी निश्चित नहीं होगा, किसी का ज्यादा होगा चुंबकीय गुण, किसी का कम होगा, है ना। तो इनका चुंबकीय गुण कैसा है, निश्चित नहीं है, और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति ने बनाया है, ठीक है। हम इसके चुंबकीय गुण को कंट्रोल नहीं कर सकते। और नेक्स्ट बात, मैग्नीशिया जो पत्थर है उसका जो जो है वो लोहे का एक अयस्क है, लोहे का अयस्क, अयस्क, और उसे कहते हैं मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। इसका सूत्र है Fe3O4, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको यहां लिखना है। तो बताओ कहां शुरू करें। तुर्की में एक स्थान मैग्नीशिया पर एक पत्थर मिला जो लोहा कोबाल्ट निकल, जो लोहा